गुड मॉर्निंग विश्वजीत इज प्रेजेंट। विश्वजीत, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। हर्षवर्धन। चलिए तो आइए हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके बारे में। चैप्टर नेम लिखिए रेशनल नंबर। चैप्टर लिखिए, चैप्टर नेम रेशनल एंड irrational irrational numbers। ओके, ये आपका हो गया चैप्टर नेम। चलिए, ये चैप्टर नेम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? शो द रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। लिखिए, मैं रिवीजन करा देता हूं। शो द रेशनल नंबर show the rational numbers on a number हाँ, तो हम लोग कहां पर थे? शो द नंबर लाइन, शो द रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन्स
चलिए, तो यहां तक हम लोग कर लिए। शो द रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो आइए हम लोग करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 7/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको मैंने बताया था पहले, इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। 7/2 ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? रेशनल फॉर्म में। सॉरी, ये आपका फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 3 इंटीजर 1/2। 3 इंटीजर 1/2। अब ये 3 जो है, हाँ 3 इंटीजर 1/2 सही है। तो अब आप पहले 3, ये जो 3 है इंटीजर फॉर्म में है, तो पहले आप 3 तक 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर में आप ड्रॉ करेंगे राइट साइड में 3 और 4 को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो ऐसे आप ऐसे क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ एरो लगा दीजिए और इस एंड पर एरो लगा दीजिए। यहाँ पर ये कहीं 0 होगा, ये 0 है, आप भी ड्रॉ करिए 0 है। यहाँ पर 1 होगा, ये 1 है। ये 2 है और यहाँ पर ये आपको 3 है। ओके, और यहाँ पर ये 4 है, ये 0.4 है, ये आपका 4 है। ओके, अब देखिए 1 2 3 4। अब हमने बोला था कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 और 4 को, तो ये आपका 1 हो गया, 4 पॉइंट वाला 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, ये आपका 1 हो गया। तो ये 1 और ये आपका 0.2 हो गया। तो यहाँ पर जो लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होगा ऐसे, इसको हम बोलेंगे 7/2। ओके, तो इसको बोलेंगे 7/2। यस सर, तो समझ में आया? अगर मान लीजिए सपोज अगर आपसे बोला गया कि -3/2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, तो -3/2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा। तो पहले आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर इस एंड पर और इस एंड पर एरो लगाइए। ऐसे लगा लीजिए। ए पॉइंट कहीं 0 होगा, ये आपका 0 हो गया। तब पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मिक्स फ्रैक्शन में। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -1 इंटीजर 1/2, माइनस साइन है। हाँ, तो यहां आएगा आपका -1, फिर आपके पास आएगा -2, ये 2 हो गया, -2। इसके बीच वाली लाइन जो आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे -3/2। -3/2 समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं नंबर लाइन ड्रॉ करने? यस सर, सभी लोग को आना चाहिए। हर्षवर्धन, पहले सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चलिए सेकेंड आप करके मुझे दिखाइए क्वेश्चन नंबर ए। आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए तो 5/2। चलिए इसको करके दिखाइए तो 5/2 को 5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। फाइव अपॉन टू, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 2 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2, फिर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर ऐसे, आप भी ड्रॉ करिए। ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हुआ और ये आपको 3 हो गया। ओके, तो 1 2 3, तो ये कंप्लीट, A2 कंप्लीट है, A2 कंप्लीट है, तो पहले 2 कंप्लीट को डिनोट करेंगे। ये इंटीजर है तो ये 2 हो गया, ये 0.2 हुआ, ये वाला 0.2 हुआ ना, ये 0.2 हो गया। और 2 और 3 के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 2 है, ये डिनोमिनेटर 2 है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1 होगा, ये 1 पार्ट होगा और ये 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट मतलब कंप्लीट हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2। तब यहाँ पर ये लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे हमारा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ऐसे और ऐसे। तो ये जो पॉइंट आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, थोड़ा हमारा टेढ़ा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा, हाँ दिख रहा है। तो ये आ गया 5/2। तो ऐसे नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। उस पे हम लोग अगला, कल हमने आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कल मैं आपको बताया था कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, लिखिए कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए ठीक है, धीरे धीरे राइटिंग सुधर जाएगा, थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, तो कल मैं आपको बताया था, तो सबको समझ में आया। कल मैंने बताया था, मैंने होमवर्क दिया था, प्रैक्टिस सेट
प्रैक्टिस सेट 1.2 में किसी को कोई डाउट है? प्रैक्टिस सेट 1.2 में किसी को कोई डाउट है? बोलिए। प्रैक्टिस सेट 1.2 में किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया हूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए। ओके, नो सर, ओके ओके ओके, बाकी लोग सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, ऐसे ही हाँ हाँ दिखा सकते हैं। गुड, हाँ सही है। हाँ नहीं, एकदम ऐसे, ओके। हाँ सही है, मैंने इधर रोल नहीं किया था ना। कंप्लीट। नो सर, ओके, माय वॉइस इज कमिंग सर, वॉइस इज कमिंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आगे हम लोग इसमें एक नोट करके मैंने आपको बताया था, वो नोट करके लिख लीजिए। लिखिए इफ, इसमें मैंने आपको नोट बोला था लिखाने के लिए, तो यहां से आते हैं, नोट लिखा देता हूं थोड़ा सा। NOTE, नोट्स, नोट्स लिख लीजिए। नोट्स में लिखिए कि इफ, यहां से मैं बताता हूं पहले कि इफ A upon B, and C upon D are rational numbers such that A and D, sorry, B and D are comma and तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इफ A into D less than B into C, then A upon B less than C upon D.
तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है। आपके पास बुक होगा तो पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, उसी को मैं लिख रहा हूं। द फॉलोइंग रूल्स एंड इज फुल टू कंपेयर टू रेशनल नंबर्स। आपका पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉइंट नंबर सेकेंड, if a into d equal to b into c, then a upon b equal to c upon d. And third point, है कि if a into d greater than b into c, then a upon b greater than c upon d। ये 3 पॉइंट है, आप 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सभी लोग? नोटेड? ओके ओके। सब लोग नोट कर लिए ना? ओके। तो आप प्रैक्टिस सेट में हम लोग कर रहे थे, तो कंपेयर द फॉलोइंग। तो आइए एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन, कंपेयर, यहां से कंपेयर द following numbers। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है -17 अपॉन 20 कॉमन -13 अपॉन 20। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है -25 अपॉन
8, -9 upon 4, -9 upon 4। चलिए दो क्वेश्चन ट्राई करिए सब लोग, क्वेश्चन ट्राई करिए। विच नंबर इज ग्रेटर, जल्दी ट्राई करिए। विच नंबर इज ग्रेटर, आप लोग नोट कर लिए थे ना? तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है -17 अपॉन 20, -13 अपॉन 20। अब इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन है उसको आपको बताना है, सिंबल लगाना है। हमने आपको बताया था कल कि जब दो नंबर निगेटिव साइन होते हैं तो जो पहले नंबर आता है वो ग्रेटर होता है, जो बाद में आता है वो लेस नंबर होता है। तो विच नंबर इज ए ग्रेटर, पहले कौन सा नंबर आएगा बोलिए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ गुड, विश्वजीत का आंसर सही है, विश्वजीत इज राइट। और रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज टेल मी, रिमेनिंग स्टूडेंट हर्षवर्धन, सार्थक, कार्तिक, ओमकार, व्हाट आर डूइंग? प्लीज गिव द आंसर। ओके, तो इसका आंसर आएगा इक्वल टू -17 अपॉन 20 लेस देन -13 अपॉन 20। तो आपका -13 अपॉन 20 ग्रेटर होगा -13 अपॉन 20 से, 17 अपॉन 20 से। तो -13 अपॉन 20 ग्रेटर देन -17 अपॉन 20। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज टेल मी, बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए यस सर, और लोग बोलिए, सब लोग को बोलना है। सर आई हैव नॉट रिटेन, नोट करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। प्रैक्टिस सेट आपके पास है ना? प्रैक्टिस सेट बुक है ना? यस सर, वी कैन नॉट कंप्लीट बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? -25 अपॉन 8, -9 अपॉन
4 -9/4। चलिए इसको करिए तो -9, इसको सॉल्व करिए। बिकॉज Impartus company have called me to log in Impartus। क्या समर्थ, आपको क्या प्रॉब्लम है? समर्थ, 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 आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ कुछ बोलिए ना। ये कंपनी आपको क्या बोल रही? सर व्हेन आई टॉक माय वॉइस इज नॉट कमिंग एवरीवन, व्हाट इज, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? समर्थ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं समर्थ? यस सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8। आपको आपस इम्पार्टस कंपनी आपको क्यों फोन की थी? चलिए आप क्वेश्चन ये सॉल्व ट्राई करिए, पहले एलसीएम निकालिए। तो आपका ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो क्या नाम है? सूजे सर से आप मिलिए, सूजे सर से आप मिलिए, उनका नंबर है ना सूजे सर का? संडे सर, क्या संडे? विश्वजीत संडे को क्या प्रॉब्लम है? संडे टेस्ट है। संडे मैथ टेस्ट 7th क्लास। संडे मैथ टेस्ट 7th क्लास का है। सुजाता सर, सुजाता सर। हाँ सूजे सर, ओके, तो उनसे मिलिए। चलिए इसको कंपेयर करिए, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप सूजे सर से बात करिए, मैं अभी तो आप लिखे थे ना, उनसे बात करिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमने कहा बोला था कि ठीक है पहले हम लोग स्टडी करते हैं, उसके बाद आप बात करेंगे। चलिए आपका बाद में फोन करिएगा मुझे 12 बजे, 12:30 बजे आप फोन करिएगा मुझे समर्थ। अभी क्लास चल रहा है। अब पहले निकालिए एलसीएम टेकिंग, हाँ टेस्ट है सर, टुडे देयर इज टेस्ट, ये हाँ एस टेस्ट मैंने बताया था ना आपको, टेस्ट है, टेस्ट है।
आसाम को टेस्ट है, हाँ चलिए हर्षवर्धन का भी आ गया, सबका चेक कर रहा हूं अभी, टाइम नहीं है। चलिए तो पहले निकालते एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8 4 8,4 कितना आया 16। चलिए इसका एलसीएम आ गया 16 सेकेंड 16। ओके तो चलिए 16 आ गया तो सबके डिनोमिनेटर को इक्वल करिए। तो यहां लिखिए -25 अपॉन 8 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू -50 अपॉन 16। अब फिर चेक करता हूं -9 अपॉन 9/4 इंटू 4 अपॉन 4 इक्वल टू -36 अपॉन 16। ओके तो यहां से लिखते हैं इक्वल टू -36 अपॉन 16 ग्रेटर देन -50 अपॉन 16 तो इक्वल टू -9 अपॉन 4 ग्रेटर देन -25 अपॉन 8। चलिए एलसीएम 16 ठीक है ओके। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10 -7 अपॉन 11 कॉमा -3/4। जल्दी करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो निकालिए एलसीएम। एलसीएम ऑफ 11,
4 कितना होगा इक्वल टू 44 ओके। तो इसका एलसीएम 44 हो गया। चलिए तो यहां लिखेंगे -7/11 इंटू 4/4 तो ये आपका हो गया -28 अपॉन 44 फिर लिखेंगे -3/4 -3/4 इंटू 11/11 इक्वल टू -33/44 चलिए हो गया। अब तो लिख सकते हैं यहां से, यहां लिख रहा हूं कि -28/44 ग्रेटर देन -33/44 कैसे हो रहा है यार इक्वल टू तो -7/11 ग्रेटर देन -3/4 ये आपका आंसर हो गया। ओके हाँ ये आपका आंसर हो गया। आंसर ओके चलिए तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। हाँ सही है, समर्थ का भी सही है, विश्वजीत के भी सही है, बाकी लोग नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना आपको? नोटेड ओके चलिए ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए घर पर जाकर। आपका आज का टेस्ट पेपर है चैप्टर पता है ना? चैप्टर आपका 6-7 क्लास का है स्टैटिस्टिक्स। इस पर टेस्ट होने वाला है 7 क्लास का। आप जाकर याद कर स्टडी करना शुरू करिए।